नमस्कार, मैं ख्याति सचदेव। विदर्भ मीडिया की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुर में मंगलवार को कुल 6,826 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें 4,675 शहर से थे, जबकि 2,144 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के थे। मंगलवार को हुई कुल 65 मौतों में से 36 शहर से है और 22 ग्रामीण इलाकों से आई थी। मंगलवार को ही 3,518 लोग हुए कोरोना मुक्त। नागपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निवासी डॉक्टरों ने डॉक्टरों पर बोझ कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना पॉजिटिव रोगियों की भीड़ की वजह से मांग को उठाया गया है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंस डॉक्टर्स MARD ने JMC यूनिट के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नागपुर महानगर पालिका अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार करने में विफल रही है। जैसे जैसे शहर में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, RT-PCR परीक्षण भी बढ़ गया है और इसके कारण नागरिकों को अपनी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है। परीक्षण रिपोर्ट और अन्य तकनीकी कारणों के बैकलॉग को देखते हुए प्रशासन ने 12 और 14 अप्रैल को सरकारी परीक्षण केंद्रों में केवल रैपिड एंटीजन टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। नागपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही बढ़ते जा रही है। मंगलवार को गुड़ी पाड़वा के अवसर पर गांधीबाग जोन में NDS ने गांधीबाग की एक दुकान पर छापा मारा, जहां पर बंद दुकान के अंदर करीब 40 लोग खरीदारी करते हुए पाए गए। न ही उन्होंने मास्क लगाया था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। शासन ने इस मामले पर कार्रवाई कर क्षेत्र को सील कर दिया है और इसे दूषित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया है। नागपुर में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नागरिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न कोविड-19 के अस्पतालों में 24 घंटे के भीतर तत्काल विकसित सुविधाएं प्रदान करें। क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए शहर में ऑक्सीजन बेड की मांग भी बढ़ गई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए गडकरी ने नागपुर और भंडारा जिले में ऑक्सीजन टैंकी बढ़ाने की पहल की है। गडकरी ने आश्वासन दिया है कि नागपुर को ऑक्सीजन से वंचित नहीं किया जाएगा और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 9 अप्रैल एक घातक घटना जिसमें बेलट्रीट अस्पताल में आग लगने से 4 मरीजों की जान चली गई थी। इसी मामले में वाड़ी पुलिस ने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राहुल थावरे पर धारा 304 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार दूसरी मंजिल पर ICU की AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। निजी अस्पताल कोविड-19 रोगियों का इलाज कर रहा था। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि अस्पताल में कोई अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे और अस्पताल में निम्न गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरण लगाए थे, जिसके कारण अस्पताल के 4 मरीजों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक अद्यतन कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने आदेश दिया है कि सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां बंद रहे। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। ठाकरे ने निर्माण श्रमिक और घरेलू कामगारों को 2 महीने के लिए प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है। एक बार पंजीकृत हवकरों और रिक्शा चालकों को 1500 रुपए, आदिवासियों के लिए खट्टी के लिए 2000 रुपए देने की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं की सभी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की बात सामने आई है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बोर्ड परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। राज्य में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था। राज्य शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान कोविड-19 स्थिति को देखते हुए हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। वर्तमान परिस्थितियां परीक्षा के लिए अनुचित नहीं है। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। देश में वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। जिन वैक्सीनों को दुनिया में किसी भी देश की सरकारी एजेंसी ने अप्रूवल दे रखा है, इन सब को भारत में भी मंजूरी दिया जाएगी। इस फैसले से मॉडर्न, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी और दवा कंपनियों के लिए विदेशी वैक्सीनों को भारत में बनाने की मंजूरी लेने में भी आसानी होगी।
कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मुंबई में लापरवाही की खबर सामने आई है। नाला सुपारा के आचोले रोड स्थित विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 3 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों की मौत के बाद सोमवार रात उनके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और किसी तरह मामला शांत करवाया। आज की टॉप 10 न्यूज यहीं समाप्त होती है। देखते रहिए विदर्भ मीडिया। धन्यवाद।